हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इरैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 2 जो कि एक इरैशनल नंबर है, हमें उसको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। बहुत ही मजेदार तरीका है। देखिए दोस्तों, हम पहले ये अंडर रूट को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, मुझे आंसर क्या मिलेगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9। अब दोस्तों, ऐसे प्रोसेस में अगर मुझे 4 से वापस ये 2 चाहिए या 9 से वापस 3 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट में 4 को प्लेस करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 2। अगर मैं अंडर रूट में 9 को प्लेस करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 3। अब यहां पे हमें वैल्यू गिवन है अंडर रूट 2, मतलब कि अंडर रूट 2 से मुझे एक ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं मुझे वापस 2 मिले। बट ऐसा कौन सा नंबर है? देखिए, अगर मैं 1 को स्क्वायर करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो अंडर रूट 1 होता है वो 1 के ही इक्वल है, और फिर 2 को अगर हम स्क्वायर करें तो 4 मिलता है। हमें क्या चाहिए, 2। तो मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर हमें 2 मिले। बट ऐसा तो हमें नंबर नहीं पता, ऐसा नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए एक ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसको लेबल कर दूं, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट ए, बी और सी, जहां पे बी हमारा ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि जो ए बी है उसकी लेंथ मुझे दी गई है जो कि है 1 सेंटीमीटर, बी सी इसकी लेंथ भी है 1 सेंटीमीटर, और मुझे अब यहाँ पे ए सी की लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम याद आया आपको? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि बेस मतलब ये राइट एंगल का बेस मतलब ए बी, मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला की मदद से हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से प्लस BC का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू AC का स्क्वायर, हमारा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे AB की वैल्यू है 1 मतलब स्क्वायर, फिर BC की वैल्यू भी है 1 दैट स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, जो कि हमें डिराइव करना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर दोबारा 1 का स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब दोस्तों, ये 1 + 1 बन जाएगा 2 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो अब यहां पर AC की वैल्यू क्या आई? देखिए, हमें क्या पता चला कि AC को जब स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 2, मतलब AC क्या है हमारा, AC बन जाएगा अंडर रूट 2। तो मतलब कि अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो उसका ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 ही होगा। बस दोस्तों, अब इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। देखिए, हम क्या करेंगे, मैंने यहां पर नंबर लाइन पर एक 1 सेंटीमीटर, ये जो देखिए 0 1 1 सेंटीमीटर का मैंने एक यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ये है इसका बेस, 1 सेंटीमीटर की है इसकी परपेंडिकुलर। अब इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट 2 आना चाहिए। तो देखिए, ये है हमारा पॉइंट लेट से ए, ये है हमारा पॉइंट बी, और ये है सी। जैसे कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, अब ये AC हमारा बन जाएगा अंडर रूट 2। अब दोस्तों, ये अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। बट क्या ये अभी नंबर लाइन पर है? नहीं, नंबर लाइन तो पूरी हॉरिजॉन्टल है, ये तो अभी यहां पर ऊपर की तरफ हमने रिप्रेजेंट किया है। इसको अभी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, एक कंपास का यूज करेंगे। देखिए, ये कंपास है। मैं अभी क्या करूंगा, इसको मैं प्लेस करूंगा, कंपास की ये वाली जो निब होती है, मैं इसको प्लेस करूंगा 0 पर। तो मैंने इसको यहां 0 पे प्लेस कर दिया। अब मुझे इसको ओपन करना है C तक, मतलब कि 0 पे प्लेस करके मैं इसको C तक यहां पे मैंने इसको ओपन कर दिया। देखो, ये मेरी इतनी खुल गई, मैंने इसको यहां पर ओपन कर दिया। अब यहां तक C तक ओपन करने के बाद मैं इसी रेडियस के साथ मैं अपनी नंबर लाइन को कट करूंगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अगर मैं यहां पे कट करूं तो ये मेरी यहां पे नंबर लाइन कट हो जाएगी। तो देखिए, मैंने कंपास की मदद से मुझे ये पॉइंट मिल गया, यानी कि ये 0 से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये होगी हमारी रूट 2 के इक्वल। और स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हमने जब यहां पर 0 पर अपने कंपास को रखा, फिर हमने उसको C तक खोला, तो स्टूडेंट्स हमें अब इसका ये जो लेंथ मिली, हमने उसी से एक आर्क को ड्रॉ किया है, और इस आर्क का ये वाली लेंथ और इसकी ये वाली लेंथ ये सेम ही होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा पॉइंट रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो
तो स्टूडेंट्स हमने नंबर लाइन पे यहाँ पर रूट 2 को यहाँ पे लोकेट कर दिया है और यही हमारा टास्क था। इसी तरीके से हम किसी भी एक अंडर रूट वाले ये इर्रेशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करें, इससे ये टास्क परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। हमने आज क्या किया, जैसे ये रूट 2 था, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए रूट 2 को अगर हम यहाँ पे 2 को ब्रेक करना चाहें तो हम इसको 1 + 1 लिख सकते हैं। तो हमें आइडिया मिल गया कि हमें एक ट्राइंगल लेना है जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 और 1 होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे रूट 3 होता तो हम क्या करते, इसको 2 + 1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और दूसरी हो जाएगी 1। हमें ऐसे ट्राइंगल को कंसिडर करना होगा जिसका बेस हो 2 और परपेंडिकुलर हो 1। दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम ये रूट 3 को ही लोकेट करना सीखेंगे। यही प्रोसेस है पर एक ट्विस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।